संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप हो तरवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। हाँ, इसलिए कभी भी रात्रि में कुछ भी नहीं खाना और कुछ भी नहीं पीना। ये तो उनके लिए था जो बहुत ज्यादा परिश्रम दिन भर किए और अब मान लीजिए नहीं ले पाया, तो भैया आप दुखी मत हो, दुखी मत हो। एक आध केला खा लिया, 2 केले खा लिए, दूध पी लिया और सो गया। अब सवेरे भोजन करेंगे। जब आपके गुरु एक बार भोजन करके अपने पूरे ताज जीवन चला सकते हैं, तो क्या आप एक दिन का भोजन नहीं छोड़ सकते हो? बोलो। आपके गुरु, हम तो एक समय भोजन करना है, और यहाँ पर भी एक समय मान ली मिल गया तो ठीक, और वो भी कितना करना है, शाम को करना ही नहीं है। तो जब आजीवन एक समय भोजन करके हम काम चला रहे हैं, तो क्या आप लोग किसी दिन एक आध दिन, यदि जिस दिन नहीं कर पाए शाम को, तो क्या बिना भोजन के नहीं रह सकते? बोलो। आपके ऊपर निर्भर है। शाम को भोजन नहीं मिला, मान लीजिए अपन लेट हो गए, ट्रेन में आ रहे थे, है ना, पहुंच नहीं पाए टाइम पे, ये आपके लिए जहर का काम कर देता है रात्रि भोजन। आज अधिकांश बीमारियां तो इसी कारण से है, रात्रि भोजन के कारण बहुत बीमारियां हो रही है। इसलिए आप रात्रि भोजन से बचें। लेकिन आज का विज्ञान इन चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा। एक उदाहरण बताता हूँ। अशोक जी वैद्य जी, जो रिश्ते में पहले गृहस्थ अवस्था में जीजाजी लगते हैं, और वो सुशील जी वैद्य जी जयपुर, उनके साथ उनके बेटे दत्तक पुत्र हैं वैद्य अशोक गोदा, आपने नाम सुना होगा। तो अशोक जी वैद्य जी के पास में अनेकों पेशेंट आते हैं, बहुत जैन अजैन सब आते हैं, बहुत अच्छे वैद्य जी हैं। अब वो कार्ड जो भी देके जाएगा तो उसके यहाँ भोजन करने जरूर जाएंगे, और जैनियों के तो खास तौर पे। और रात में अगर उसके यहाँ शादी है, ब्याह है, या अब किटी पार्टी है, जो भी पार्टी है, उसमें जरूर जाएंगे लिफाफा देने। और जैसे ही उनको कहते हैं कि थोड़ा सा कुछ ले लो, तो तेज आवाज में टड़कते हुए सबके बीच में बोलते, मैं जैन हूं, रात में नहीं खाता। क्या बोलते हैं? मतलब शान से बोलते वो कि मैं जैन हूं, रात में नहीं खाता। एक बार ऐसा ही हुआ। अब रात में जैनियों के यहाँ गए, अब वहां सरदार जी भी आए थे, उनके सरदार मित्र थे। अब सरदार जी भी आए और ये भी गए। अब इन्होंने जैसी टड़कती आवाज में बोला कि सामने वाले ने बोला कि भैया वैद्य जी साहब ले ना, कुछ तो ले, मैं जैन हूं, रात में भोजन नहीं करता। तो सरदार जी को मजाक सूझी, और सरदार जी ने तुरंत बोला, अरे क्या बात करते हो जैन साहब, नहीं रही होगी 16वीं शताब्दी में कोई लाइट वगैरह, अंधेरा रहता होगा। अभी तो 21वीं शताब्दी चल रही है, अभी तो बड़े बड़े हेलोजन ट्यूबलाइट्स आ गए, अब रात में भोजन करने से क्या दोष है? अब तो हमने रात्रि के अंधकार को दिन में के उजाले के समान बना दिया, अब रात में भोजन करने से क्या लाभ है? किसी की भावनाओं पर ठेस पहुंचाने पर दर्द तो होता ही है। और वो भी वैद्य जी थे, ऐसे तो नहीं कोई पढ़े लिखे थे। तुरंत बोलते हैं, सरदार जी नहीं रहे होंगे 14वीं शताब्दी में कोई नाई और सैलून, अब तो बड़े बड़े नाई और सैलून खुल गए, अब आप अपनी दाढ़ी क्यों नहीं कटवा लेते हो? आप अपनी दाढ़ी क्यों नहीं कटवा लेते हो? जब आप अपनी दाढ़ी नहीं कटवा सकते हो, तो फिर किसी की धार्मिक आस्था पर कुठाराघात करना आपके लिए शोभास्पद नहीं देता। आप भी पढ़े लिखे हो। इस प्रकार से ये हमारी पहचान होती थी। लेकिन आजकल तो हम देखते हैं कि कार्ड में भी लिखा हुआ रहता है,
बोलो, देखो सब बोल रहे हैं एक साथ, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं। शाम को 7 बजे यानी रात से शुरू हुआ है, पहले बात तो शाम 7 बजे से आपके आगमन तक। पहले पहले जैन को बुलाते थे तो अलग से ही उनका भोजन बनता था, अलग से उनको जिमाते थे और बिल्कुल बैठा के उनके साथ में ही सब काम करते थे। लेकिन आज ये नहीं हो रहा। दूसरा, आपको 2 बार जो भोजन करते हो, रात में भोजन करने से बचना चाहते हो ना, तो 2-3 आपकी जो प्रॉब्लम है उनको मैं सॉल्व करूँगा, ऐसा बात नहीं है। पहली प्रॉब्लम है नाश्ता की। तो ये नाश्ता की संस्कृति भारत की संस्कृति नहीं है, हाँ ये विदेशियों की संस्कृति है। भारत में तो सुबह का भोजन ठोस बढ़िया, अब बाद में मिले ना मिले क्या पता, काम पे जा रहे हैं, अब खेत पे जा रहे हैं, अब खेत पे से कब लौट के आएंगे पता थोड़ी है। खेती बाड़ी होती थी पहले तो सुबह 10 बजे अपना 9:30 बजे 9 बजे भोजन किया और फिर शाम को आके 4-5 बजे अपना भोजन कर लिया और रात में हरि भजन कर रहे हैं, अपना एक आध माला कर ली, आरती कर ली और अपना विश्राम कर लिया। ये अपनी भारतीय संस्कृति थी, लेकिन इन सबको भूल गए, तो इसलिए सबसे पहले नाश्ता को छोड़ें। दूसरा, जो ऑफिस वाले होते हैं, दुकानदारी वाले होते हैं, महाराज जी रात में भोजन हम कैसे करें, छोड़ें, हम तो मालिक दुकान जाते हैं, तो भैया डब्बा लेके जाओ ना, किसने मना किया। हाँ, कई लोग हमसे नियम लिए हैं, कई लोग महाराज जी रात्रि भोजन त्याग करना चाहते हैं और दुकान करते हैं, तो क्या करें, हमने बोला टिफिन आपका नौकर आपकी दुकान पे रहता है, आपको ज़्यादा यदि टाइम नहीं है आप उसको भेज दें, वो लेके आएगा। अरे 2-3-4 किलोमीटर में दुकान होती है मैक्सिमम सबकी, बस दुकान पे जाएं और अपना लेके जाएं। फैक्ट्री में जा रहे हैं, फैक्ट्री में अपना टिफिन साथ में लेके जाएं। ये चीज़ें यदि देखो आस्था होगी तो नाश्ता की जरूरत नहीं है। हाँ, बस प्रभु से वास्ता जोड़ना है, समझ में वही तो आया ना, आस्था नाश्ता और वास्ता। जो प्रभु से वास्ता रखता है, जिसकी प्रभु में आस्था है, वो नाश्ता को दूर से ही टाटा बाय बाय कर देता है। हाँ, बार बार खाने की आदत नहीं डालो, हम बार बार खाते हैं, ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए यदि स्वस्थ रहना चाहते हो तो रात्रि भोजन का त्याग तो सबका होना ही चाहिए। रात्रि में एक लिमिट बना लो, बहुत ज़्यादा है तो भैया इतने बजे तक ही खाएंगे, नहीं तो वो रात भर ही चलता रहता है। जब और वैसे भी कौन सा आप 9 बजे तो सो ही जाते हैं, 9-10 बजे तो, उसके बाद में थोड़ी खा रहे हैं। इसलिए एक यानी जो है, तो कल मैंने हाइकू बोला था, पेट ने पीठ से मैत्री की तब से जीवा दुखी है। आज उसका अर्थ बता देता हूँ कि जीभ के चक्कर में ही सारा का सारा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। सुन रहे हो, जीभ के चक्कर में नहीं आना। फास्ट फूड है, जंक फूड है, डब्बा बंद जितने भी पदार्थ हैं ये हमारे लिए हानिकारक हैं, हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाले हैं। जब जब भी आप डब्बा का यदि बंद पदार्थ खाएंगे, पैकेट बंद पदार्थ खाएंगे, लेस, कुरकुरे हैं, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ये सब हमारे शरीर के लिए, हम बैठ जाते हैं तो घुटनों में दर्द हो रहा है। आजकल के बच्चे शुरू से चश्मा लगाने लग गए हैं, ठीक है ना। उसके अलावा थोड़ी देर में ही श्वास फूल जाता है। पर्वत पे चढ़ के बोले दोबारा उतर के जाओ बेटा, ऊपर पारसनाथ की टोंट पे कुछ छूट गया लेके आ जाओ। महाराज जी पारसनाथ, वो चक्कर खा के गिर जाएगा। छोटे छोटे बच्चे ही उसका अपना स्वयं का लोटा भी यहाँ से ग्लास उठा के वास विसन तक नहीं रख पा रहा है। क्यों? क्योंकि हाथ में दर्द हो रहा है, पाँव में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है ना। तो ये सब चीज़ें यदि इनसे बचना चाहते हो, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, हाँ, यदि इनसे बचना चाहते हो तो बाजार का छोड़ना पड़ेगा, रात्रि भोजन का त्याग करना पड़ेगा। आपको पड़ेगा नहीं महाराज जी, हम रात में भोजन करेंगे ही नहीं।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।